हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू में जो है अध्याय 8 को देखने वाले हैं। और अध्याय 8 में जो है आपका आवर्त गति है। क्या है? आवर्त गति। तो चलिए आज हम लोग अध्याय 8 आवर्त गति को देखते हैं। इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू प्रश्न है उसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण जो है सरल आवर्त गति से संबंधित है। सरल आवर्त गति से संबंधित जो है कौन सा? कमानी के दोलन, सरल लोलक, नदी में डूबती हुई नाव, किसी यू नदी में जो है दोलायमान पारे के स्तंभ की गति। तो इसमें कौन जो है आपका सरल आवर्त गति से संबंधित है? तो इसमें 1 2 4, 1 2 4, 3 नहीं है आपका। ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो सरल आवर्त गति से संबंधित है। तो चलिए इस संबंध में क्या दिया है कि कमानी के दोलन, कमानी के दोलन सरल लोलक तथा जो है किसी यू नली में जो है दोलायमान पारे के स्तंभ की गति जो है सरल आवर्त गति के उदाहरण है। क्योंकि इन सभी स्थितियों में जो है वस्तुओं के त्वरण की दिशा जो है मध्यमान स्थिति की ओर होती है, जबकि नदी में डूबती हुई नाव की गति जो है सरल रेखीय होती है। ठीक है, इसलिए देखा जाए तो आपके सरल आवर्त गति से संबंधित आपके कौन कौन हो गए? तो आपके 1 2 और 4 हो गए आपके। ठीक है, और नदी में डूबती हुई नाव किसका उदाहरण था? तो सरल रेखीय का है। ठीक है, चलिए आगे कि निम्न कथनों में से कौन से कथन जो है असत हैं? कौन से कथन इसमें से आपके असत हैं? तो देखा जाए तो सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा मध्य स्थिति में जो है शून्य होती है। ठीक है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा जो है अधिकतम विस्थापन की स्थिति में जो है अधिकतम होती है। ठीक है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की जो है गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा जो है मध्य स्थिति में अधिकतम होती है। तो इसमें असत कौन सा है? तो आपका सी, ऑप्शन सी जो है असत है। क्या कहता है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा जो है ऋणात्मक होती है। यह गलत है, बाकी जितने भी दिए गए हैं वह सही है। चलिए इसके संबंध में क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों में जो है सी असत है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि यह चाल के जो है वर्ग के समानुपाती होती है तथा इसका मान जो है मध्य स्थिति में अधिकतम तथा जो है अधिकतम विस्थापन होने की स्थिति में शून्य होती है, जबकि कण की स्थिति जो है ऊर्जा मध्य स्थिति में जो है शून्य तथा अधिकतम विस्थापन की स्थिति में जो है अधिकतम होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है आपके असत हैं आपके। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आवर्त गति करती हुई वस्तु का जो है आवर्त काल वह न्यूनतम समय है जिसके जो है पश्चात गति की जो है पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, आवर्त गति करती हुई वस्तु की आवृत्ति जो है आवर्त काल का व्युत्क्रम होती है। आवर्त गति करती हुई वस्तु की आवृत्ति को जो है मापने के लिए मात्रक का विशेष नाम जो है हर्ट्ज, रेडियो तरंगों के आविष्कारक जो है हेनरिस रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया। तो इसमें देखा जाए कथन पर विचार किया जाए और सत कथन है इसमें, तो कौन सा सत हो जाएगा? तो आपका 1 2 3 यानी तीनों कथन जो है आपका सही है। तीनों कथनों में जो जितने भी दिए गए हैं आपके वो सही है आपके। ठीक है, आगे कि निम्न उदाहरणों में से कौन जो है आवर्त गति को निरूपित करता है? आवर्त गति को कौन इसमें जो है निरूपित करता है? तो देखा जाए तो किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट पर जाना और जो है अपनी एक वापसी यात्रा पूरी करना। ठीक है, किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को जो है उसकी नॉर्थ साउथ दिशा से जो है विस्थापन कर छोड़ देना, अपने द्रव्यमान केंद्र के परिसर जो है घूर्णीय गति करता कोई हाइड्रोजन अणु। ठीक है, किसी कमान से जो है छोड़ा गया तीर। इसमें कौन जो है आपके आवर्त गति को निरूपित करता है? तो 2 और 3 यानी 2 और 3 जो है आपका क्या करता है? आवर्त गति को निरूपित करता है। यानी किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड
चुंबक को जो है उसकी नॉर्थ साउथ दिशा से जो है विस्थापन कर छोड़ देना और अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः जो है घूर्णीय गति करता कोई जो है हाइड्रोजन अणु, ये दोनों जो है आपके आवर्त गति को जो है निरूपित करता है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि सरल लोलक के आवर्त काल के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरल लोलक के आवर्त काल के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि लोलक की लंबाई बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। लोलक के द्रव्यमान आकार पदार्थ पर निर्भर करता है। लोलक के आयाम पर निर्भर करता है। तो इसमें देखा जाए तो लोलक के आवर्त काल के संबंध में कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं, तो ए, केवल एक, यानी लोलक की लंबाई जो है बढ़ने के साथ बढ़ता है। लोलक की लंबाई बढ़ने के साथ जो है लोलक के आवर्त काल क्या होता है, बढ़ता है। यह सही है आपका, बाकी जितने भी दिए गए आपके गलत हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि लोलक के आवर्त काल के संदर्भ में जो कथन एक सत्य है। सरल लोलक का आवर्त काल जो है T बराबर 2π√L/g होता है आपका। ठीक है, L लोलक की लंबाई, G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात लोलक का आवर्त काल लोलक की लंबाई के जो है समानुपाती होता है। अर्थात लोलक की लंबाई बढ़ाने पर लोलक का जो आवर्त काल बढ़ता है। 2, 3, 4 और सत्य हैं आपके, एक आपके सत्य दिए गए हैं। ठीक है, आगे कि निम्न कथन ए, यानी कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोलक की घड़ियां जो है गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। इस दोनों में देखा जाए तो कौन से सही हैं, तो आपकी ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी लोलक की जो है लोलक जो है घड़ियां गर्मियों में जो है सुस्त हो जाती है। क्यों सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई गर्मियों में जो है बढ़ जाती है आपका। ठीक है, एक और दोनों सही है, एक ए और आर दोनों सही है आपका। आगे है कि निम्न कथन जो है ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कहता है कि एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में जो झूला झूल रही है, उस लड़की के जो है खड़े हो जाने पर आवर्त काल कम हो जाएगा। ठीक है, आर कहता है गुरुत्व केंद्र जो है पहले की तुलना में जो है ऊपर चले जाने से झूले की जो है प्रभावी लंबाई कम हो जाती है। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा सही है, तो ए और आर जो है दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है कि गुरुत्व केंद्र जो है पहले की तुलना में ऊपर चले जाने से झूले की जो है प्रभावी लंबाई कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो है आवर्त काल कम हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार कीजिए। वाष्प इंजन में जो है अग्र और पश्च चलता हुआ पिस्टन दोलन गति, दीवार घड़ी का लोलक सरल रेखीय गति, किसी संगीत वाद्य के तार आपके कंपन, ये उदाहरण दिए गए हैं। इसमें सही सुमेलित किया जाए तो कौन सा सही है आपके, तो बी, यानी 1 और 3, 1 और 3 सही है। यानी वाष्प इंजन में अग्र और पश्च चलता हुआ पिस्टन जो है आपके दोलन गति का उदाहरण है और किसी संगीत वाद्य के तार जो है कंपन का उदाहरण। लेकिन 2 आपका गलत है। क्यों गलत है, तो देख सकते हैं कि दिए गए कथन में जो है 1 और 3 सही सुमेलित है। इंजन में जो है पिस्टन के आगे तथा पीछे की ओर जो है गति दोलनी गति के उदाहरण है, क्योंकि पिस्टन जो है साम्य बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है आपका। ठीक है, संगीत वाद्य का तार जो है साम्य अवस्था के इर्द गिर्द गति करता है, अतः उसकी गति जो है कंपनी गति होती है। कथन 2 में दिया गया है कि युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दीवार घड़ी का जो है लोलक दोलनी गति करता है, जिसमें जो है वह साम्य बिंदु के इर्द गिर्द दोलन करता है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है। वर्तुल गति जो है दोलनी गति होती है। प्रत्येक आवर्त गति दोलनी गति होती है। कौन से कथन असत्य हैं आपके, तो 2 और 3 आपके गलत हैं आपके। एक सही है कि प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है। ठीक है, वर्तुल गति जो है दोलनी गति होती है, गलत है आपका। प्रत्येक आवर्त गति जो है दोलनी गति होती है, भी गलत है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार की। एक सामान्य दोलन के दोलन करते समय जो है जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। ठीक है, एक
आवर्तन में जो है गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को जो है प्राप्त करता है। ठीक है, दोलन के दौरान जब गोला जो है चरम स्थिति पर पहुंचता है तब उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। ठीक है, समान दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ जो है कम होता जाता है। इसमें कौन से आपके कथन सही है? तो देखा जाए तो 1, 2, 4, 1, 2 और 4 आपके सही हैं, 3 गलत हैं आपके। एक समान दोलन के दोलन करते समय जो है 1, 2 और 4 स्थितियां जो है उत्पन्न होती हैं, यानी वह सही है आपका। ठीक है, इसकी व्याख्या देखा जाए तो जो है 1, 2, 4 सही है। एक समान दोलन के दोलन करते समय जो है वह जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका जो है त्वरण शून्य हो जाता है, जबकि इसका वेग जो है अधिकतम होता है। हर आवर्तन में जो है गोला 2 बार एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है तथा वायु के जो है प्रतिरोध के कारण जो है दोलन का दोलन आयाम कम होता जाता है आपका। ठीक है, कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि जब पिंड जो है गति अतः जो है बिंदुओं पर जो है पहुंचती है तो उसका त्वरण जो है अधिकतम होता है, जबकि उसका वेग और गति जो है ऊर्जा शून्य होती है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो आपका सी जो है आपका क्या है, गलत है। 1, 2 और 4 आपका सही है आपके एक समान दोलन के दोलन करते समय। आगे कि किसी सरल लोलक या कमानी से जो है लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब यह दोलन जो है मुक्त रूप से होते रहते हैं। बाह्य कारक दोलन को जो है नियंत्रण बनाए रखता है। दोलन क्षय बलों के कारण जो है रुकने लगते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बाह्य कारक जो है दोलन को निरंतर बनाए रखता है। कब? जब किसी सरल लोलक या कमानी से जो है लटके हुए पिंड के दोलन जो प्रणोदित कहलाते हैं जब, यानी बाह्य के कारक जो है दोलन को निरंतर जो है बनाए रखता है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों में जो है कौन से कथन जो है सत्य हैं आपके, कौन से कथन सत्य है? तो अनुनाद की स्थिति में जो वस्तु के दोलनों का आयाम जो है बढ़ जाता है। अनुनाद की स्थिति में जो वस्तु के जो है दोलनों का आयाम क्या होता है, बढ़ जाता है आपका। यही सही है, बाकी ये गलत है कि अनुनाद की स्थिति में जो वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल की आवृत्ति जो है वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर नहीं हो सकती, ये गलत है आपका। ठीक है, बाह्य बल जैसे जो है कर्षण वास्तविक दोलायमान निकाय की जो है यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित नहीं करती, ये भी गलत है आपका। तो में से कोई नहीं, तो कथन 1 जो है आपका सही है। ठीक है, आगे की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना के कारण जो है अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है? तो पुल से गुजरते समय जो है सैनिकों का कदम से कदम मिलाकर चलना, भूकंपी तरंगों की आवृत्ति का जो है भवन की प्रकृति आवृत्ति के निकट होना। कौन सी घटना? तो 1 और 2 यानी दोनों स्थिति में आपका क्या होता है, अनुनाद की स्थिति जो है उत्पन्न होती है आपकी। ठीक है, आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान दोलन का जो है दोलन चल रहा है, ऐसे में जो है एक समान दोलन का दोलन चल रहा है, ऐसे में जो है जब गोला जो है माध्य स्थान से जो गुजरता है त्वरण शून्य होता है। ठीक है, और आवर्तन में जो है गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। ठीक है, दोलन के दौरान जब गोला जो है चरम स्थिति पर पहुंचता है तब उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। समान दोलन का दोलन जो है आयाम समय के साथ जो है कम होता जाता है। इसमें कौन से कथन आपका सही है? तो देखा जाए तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आपका सही है। 3 गलत है। 3 गलत है कि दोलन के दौरान जब गोला जो है चरम स्थिति पर पहुंचता है तब उसके गति और त्वरण दोनों जो है शून्य होते हैं, यह गलत है आपकी। ठीक है, देख सकते हैं कि सही नहीं है, क्योंकि जब पिंड गति जो है अंतः यानी चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका जो है त्वरण अधिकतम होता है। ठीक है, जबकि वेग और गतिज ऊर्जा जो है शून्य होती है, यानी त्वरण अधिकतम होता है, वेग और गतिज ऊर्जा शून्य होती है, जबकि इसमें दिया गया था कि त्वरण दोनों शून्य होते हैं, इसलिए 3 गलत, बाकी आपके सही। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।